नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या में चाहे पीडीए वर्ग का पुलिस अधिकारी हो अथवा थानों में पीडीए वर्ग के थानेदारों की तैनाती, सभी जगहों पर पीडीए वर्ग के अधिकारियों की संख्या नाम मात्र है। अखिलेश यादव के इन आरोपों पर विस्तार से जानने के लिए हमने विधानसभा में समाजवादी पार्टी के उप सचेतक डॉक्टर आर के वर्मा से जानने की कोशिश की। डॉक्टर आर के वर्मा ने यूपी 80 को दिए खास इंटरव्यू में बेबाकी से कहा कि केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में पीडीए वर्ग के अधिकारियों की उपेक्षा हो रही है। इन दिनों भाजपा के सहयोगियों द्वारा सीएम योगी पर निशाना साधने के पीछे क्या वजह है, इस बारे में भी उन्होंने खुलकर जवाब दिया। आइए हम बात करते हैं सपा के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी से। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के 2024 के लोकसभा के चुनाव में मिल्कीपुर की जनता ने अपना जनादेश दे दिया था और 24 से आज 25 में कुछ नया बदलने वाला नहीं है। जिस तरीके से मिल्कीपुर ही नहीं समूची अयोध्या की नगरी भारतीय जनता पार्टी के कहर का शिकार हुई, उसकी वजह से पूरे श्री राम की जनता दुखी है, त्रस्त है, त्राहि त्राहि कर रही है। योगी बाबा का बुलडोजर वहां के निवासियों के घरों पर बुलडोजर चला रहा है। जिन लोगों ने अयोध्या विकास प्राधिकरण से जमीन लेकर के नक्शा बनवा करके वहां पर रह रहे थे, या कि जो बस्तियां पुश्तैनी वहां पर रह रही थी, उन बस्तियों पर बुलडोजर चढ़ाया गया। जो भगवान श्री राम में आस्था रख करके पवित्र नगरी में निवास करने का इरादा रखते थे, जिन्होंने वहां पर जमीन खरीदी और अयोध्या विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवाया, वहां पर रह रहे थे, ऐसे लोगों को बेघर करने का पाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो परिणाम आप समझ सकते हैं। कल अखिलेश यादव जी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट किया था कि अयोध्या में जो पीडीए अधिकारी हैं उनकी संख्या नाम मात्र है। क्या इनके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है? ऐसा क्यों? बात केवल अयोध्या और मिल्कीपुर की नहीं है, समूचे उत्तर प्रदेश में पीडीए के अधिकारियों की तादाद बहुत कम है। जिस संख्या में है भी उनको मूल पोस्टिंग नहीं दी गई है। आप पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपद के जिलाधिकारियों की सूची उठा करके देख लीजिए, आप एसडीएम की सूची देख लीजिए, एसपी, एसएसपी और कमिश्नर की सूची देख लीजिए। उसके बाद आप थानों पर चले आइए, उसके बाद बीडीओ की सूची आप देख लीजिए। थानों पर थानेदार कितने आपके हैं, ये आप समझ सकते हैं कि पीडीए को उपेक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कुछ जाति विशेष के लोगों की चुनिंदा पोस्टिंग देने का काम किया है, जिनका कहर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। मिल्कीपुर में कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? मिल्कीपुर में हमारी जीत कम से कम 10,000 वोटों से होगी। फिर तो ये सहयोगी पार्टी बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बना रहे हैं, इसको क्या मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, शायद वो आपको समझने की भूल है। वो तो ठीक वही कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि रट्टू तोता जो ऊपर से कहा जाता है, उसको बयानबाजी करने का काम करते हैं। जब भी कोई सामाजिक न्याय की बात होती है, चाहे वो 69,000 भर्ती का प्रकरण रहा हो या अन्य हो, सब में केवल अपने वोट की सहानुभूति लेने के लिए बड़े मंच से और मीडिया के सामने तो बात करते हैं, लेकिन सरकार के सीने पर चढ़ करके ये नहीं कह सकते कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलितों के साथ अन्याय हुआ है। विधायक जी, आज प्रयागराज कुंभ में आग लग गई है, इसे क्या मानते हैं? देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में आग की घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे जो क्षति हुई है हम के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। लेकिन महाकुंभ को लेकर के मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठकें लगभग हर एक सप्ताह में हुई और महाकुंभ की तैयारियां जब तक पूरी हो जानी चाहिए थी, महाकुंभ में लगे हुए अधिकारियों की उदासीनता ने वो तैयारियां आज तक नहीं करवाई है। जिस सेक्टर में ये आग लगी है, सेक्टर नंबर 6, 7, 8, अभी वहां पर मूलभूत सुविधाएं, जो पानी की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, अभी तक ना हो पाना, इससे लगता है आपको कि ये अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी की आवभगत करते ही रह गए। लेकिन धरातल पर जो काम उनको करना चाहिए, जो वहां पर कल्पवासी हैं,
बड़े बड़े पंडाल आपको मिलेंगे जहां पर राजमहल की सारी सुविधाएं मौजूद है, बड़े बड़े होटल जैसी सुविधाएं व्यवसाय करने वाले वहां पर हैं। लाख लाख सवा लाख का किराया एक एक रात का लेने वहां पर व्यवसाय लेने वाले वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन जो कल्पवासी जिनको मूलभूत सुविधाएं चाहिए, उनको सरकार ने कोई मूलभूत सुविधा मुहैया कराने का काम नहीं किया है। वहां पर कुंभ और धर्म के नाम पर एक अनियंत्रित व्यापार हो रहा है। मैं तो सरकार से ये कहूंगा कि उस अनियंत्रित व्यापार पर लगाम लगाने का काम करे और जो कल्पवासी हैं उनकी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का काम करें। मिल्कीपुर में आपके मुद्दे क्या हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों को नहीं बदलती है। मुद्दा बदलने का काम, मुखौटा बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे जो मुद्दे 2024 नहीं 2022 से जो रहे हैं वही हमारा मुद्दा है। संविधान बचाओ हमारा मुद्दा है, लोकतंत्र बचाओ हमारा है, पीडीओ को सम्मान दिलाओ हमारा मुद्दा है, रोजगार देना हमारा मुद्दा है। उस मुद्दे पर हम लड़ने का काम कर रहे हैं और जो मिल्कीपुर की जनता है इसी मुद्दे पर 2022 और 2024 में वोट दिया था। हम अपने मुद्दे पर कायम हैं। रानीगंज में विकास कार्य किस गति से चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्ष विपक्ष को देख करके बजट मुहैया कराने का काम कर रही है। रानीगंज विधानसभा ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में जितना विरोधी राजनीतिक पार्टी, खासतौर से समाजवादी पार्टी के विधायकों की जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर विकास कार्यों में अनदेखी करने का काम किया जा रहा है और भेदभाव करने का काम किया जा रहा है। फिर भी हम सब लोग लड़ करके सड़क से सदन तक ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी विधानसभा के क्षेत्र के मतदाताओं को उनकी अपेक्षा के अनुरूप उनको विकास मुहैया कराने का काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।